एक्सरसाइज पे आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। है ना, आपको वर्टाइसेस दे रखा है, मान लो इस कोऑर्डिनेट को ए कोऑर्डिनेट ये मान लिया हमने B60 C43। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूजिंग डिटरमिनेंट था, क्या था, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस होते हैं। ठीक है, यहां से अगर मैं लूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो होगा हाफ ऑफ 101 601 431। ठीक है जी। जब भी डिटरमिनेंट खोलते हैं तो आपकी मर्जी है, किसी भी अलोंग खोल सकते हो, हम कोशिश करते हैं जिधर जीरो ज्यादा है उसके अलोंग खोला जाए, है ना। तो यहां अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो कॉलम 2 में जीरो ज्यादा है, तो आप इसको एक्सपेंड कर दो अलोंग C2। एक्सपेंडिंग अलोंग C2 जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया आपका हाफ इंटू, ध्यान से देखना, मॉड में मैं वैल्यू निकालूंगा क्योंकि एरिया कभी भी पॉजिटिव लिया जाता है। जब भी इवन होता था तो माइनस प्लस माइनस, C2 क्या है, इवन कॉलम है, तो माइनस प्लस माइनस, ये दोनों जीरो है तो इसको इग्नोर कर देता हूं, सीधे जो वैल्यू है -3 वाली उसको लूंगा अगर मैं, तो इसको अगर लिया तो ये कॉलम और ये रो हटा, बनेगा क्या, 1611 ये आएगा, और इसका मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा इसलिए मैंने मॉड लगा रखा है। हाफ इंटू -3 इंटू ये हुआ 1 - 6, यस, हाफ इंटू -3 और 1 - 6 कितना हुआ, -5 और 3 हो गया 15, आपका आया कितना 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। एरिया है तो स्क्वायर में निकलेगा, अगर लेंथ होता तो सिर्फ यूनिट्स लिख देते। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल गया, कोई दिक्कत है जी, ठीक। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी आप क्या कर दो, आपकी मर्जी है, आप इसको कोऑर्डिनेट्स दे दो, बोल दो ये P हो गया 27, Q हो गया 11, R हो गया 10,8। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास अगेन फॉर्मूला लिख दीजिएगा, हाफ इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आपका आएगा हाफ, x1 कितना है जी 2, y1 है 7, ये 1 1 1 1 10 8 1, इसमें जीरो कहीं भी नहीं है, आपकी मर्जी है, किसी भी रो किसी भी कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मैं रो 1 से इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो क्या आएगा जी, यहां से आ जाएगा एरिया विल बी इक्वल टू हाफ, और एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो मैंने मॉड ले लिया। ठीक है, पहले अगर मैं 2 को ले रहा हूं तो ये और ये हटा 1811 माइनस ये और ये हटा -7 लिया, तो सेकंड रो और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 110 11, ठीक, प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 110 18, ये आपके पास बन के आया। ठीक है, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का ब्रैकेट था तो यहाँ पे भी हमने लगा दिया जी सर। यहां से आपके पास ये आया हाफ इंटू 2 इंटू कितना है जी, ये 1 - 8 है ना, 1 - 8 -7 इंटू ये कितना हो रहा है 1 - 10 प्लस 1 इंटू 8 - 10, है ना सर, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 8 - 10, ये हो गया हाफ इंटू 2 इंटू -7 -14 -7 इंटू -9 प्लस 63 और 1 इंटू -2, ये आएगा, ठीक। 14 और 2 16, 63 में से 16 गए, 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। कोई दिक्कत है जी, बन जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन दिया है -2 -3 3 2 -1 -8। लेट नहीं भी लिखो, इसको मान लो आप K मान लिया मैंने, -2 -3
L मान लिया 3/2, M मान लिया -1 -8, है ना जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा, हाफ इंटू x1y1 1, x2y2 1, x3y3 1, है ना जी। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल KLM है ना, KLM ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो हाफ x1y1 है -2 -3 1, x2y2 है 3 2 1, x3y3 है -1 -8 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोई जीरो नहीं दिख रहा है तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग ले लो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, R1 से अगर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तो क्या मिलेगा जी, देखा जाए। एरिया आ जाएगा आपका हाफ इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो मैंने मॉड लगा दिया, -2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 2 -8 1 1, फिर आएगा माइनस है माइनस ऑफ -3, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़िए, 3 -1 1 1, प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 -1 2 -8, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये हो गया हाफ इंटू -2 इंटू कितना हो गया 2 और -8 यानी 2 + 8, माइनस माइनस हो गया +3 इंटू 1 3 + 1, ठीक है, +1 इंटू -24 + 2, ठीक है जी। ये हो गया हाफ इंटू 10 टू द -20 प्लस 3 इंटू 4 12 माइनस कितना, ये 22 आएगा। इसको जब चेक करोगे तो ये दोनों माइनस में आते, -42 + 12 हो गया -30, हाफ इंटू -30, मॉडुलस है तो प्लस वैल्यू ही बाहर ले सकते हो, नेगेटिव को इग्नोर करना होगा, ये कट के आ जाएगा कितना 15। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल KLM इज 15 स्क्वायर यूनिट्स। कोई दिक्कत है जी सर? ठीक है जी। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, शो दैट पॉइंट्स A B + C, B C + A, C A + B आर कोलिनियर, आपको ये शो करना है। तो टू पॉइंट्स टू बी कोलिनियर या फिर पॉइंट्स 4 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0। अगर पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देखना है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो वो पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो देखिए जरा करके यहाँ पे, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ x1 y1 1, x2 y2 2, x3 y3 3, ठीक है जी। यहां से उठाइए, एरिया आपका आएगा हाफ x1 y1 यानी A B + C 1, सॉरी अब 2 3 नहीं है, ये भी 1 1 है, ठीक है। फिर B है B C + A 1, C है C A + B 1, ये आ गया जी, ठीक। इसको जब करोगे तो हाफ, किसी भी एक्सपेंडिंग कर दो किसी भी रो के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग, मैं मजेदार चीजें करता हूं, C3 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं इसको। देखिए क्या होगा, यहां से एरिया आपका आएगा हाफ इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ली मैंने, तो C1 अगर मैं ये ले रहा हूं ऑड कॉलम है यानी प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू ये रो और ये कॉलम हटेगा तो बचेगा क्या, B C C + A और A + B, माइनस 1 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो A B + C C A + B, ठीक है जी, +1, है ना। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो A B B + C C + A, ये आ रहा है। तो इसको सॉल्व किया तो हाफ मॉडुलस ये हो गया B इंटू A + B, कितना हो गया AB + B स्क्वायर माइनस AC + C स्क्वायर, तो AC + C स्क्वायर है तो माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। माइनस इधर आइए,
ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आएगा, लेकिन बाहर माइनस है, ठीक है। फिर बीच में माइनस करते हैं तो ये माइनस वन अंदर गया तो अब बन गया प्लस, तो ये हो गया बी सी प्लस सी स्क्वायर। इधर आइए, ये हो जाएगा प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है जी। अब देखिए प्लस ए बी माइनस ए बी गया, ठीक, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गया, माइनस ए सी प्लस ए सी गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गया, प्लस बी सी माइनस बी सी गया, सब कट गया। क्या बचा? हाफ इंटू जीरो विच इज जीरो, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर, है ना। ध्यान रखना है ए बी और सी के बीच में कॉमा होना चाहिए। समझ में आया? कर लोगे इस क्वेश्चन को, खुद से फिर से ट्राई करना। आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट्स है और वर्टाइसेस आपको ये दिए हुए हैं। एक चीज ध्यान रखना, जब हम लोग ये टॉपिक शुरू करे थे हमने ये भी बात कही थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर दे और आपको किसी कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस माइनस दोनों में रख के आपको चेक करना है, यानी 4 भी रख के चेक करोगे और माइनस भी। क्यों? क्योंकि हम ये मॉडुलस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं ये, इसलिए प्लस माइनस दोनों रख के चेक करोगे। इस केस में अगर आप आओ तो हाफ इंटू के 0 1 4 0 1 0 2 1 इज इक्वल टू 4 ले लेंगे, और एक केस में आप जाओगे तो हाफ इंटू के 0 1 4 0 1 0 2 1 इसको आप ले लेना -4, है ना जी। तो करते हैं सॉल्व, दोनों साइड अलग अलग। अगर मैं इस 2 को उधर भेज दूं तो वो 8 हो जाएगा, और इधर मैं अलॉन्ग कौन से C2 से चेक करता हूं मैं, C2 से प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों तो जीरो है तो इसको लिख ही नहीं रहा, सीधे इसको लिखता हूं। तो -2 इंटू ये रो कॉलम और ये रो, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम हटा दूं अगर मैं, तो बचेगा क्या, K4 1 1 बराबर 2 4 8, है ना जी। अब ये 2 से इधर जाके चाहे तो -4 हो जाए या जो भी वट, इसको यहीं अभी रहने देते हैं, ये हो जाएगा K -4 बराबर 8। अगर इसको मैं उधर भेज देता हूं तो K -4 आ जाएगा -4 के बराबर, है ना। -2 उधर जाएगा तो -4 कर देगा, तो K हो जाएगा -4 + 4 विच इज 0। तो K की क्या वैल्यू आ गई? आ गई 0, जब आपका एरिया 4 यूनिट रखा। अब अगर एरिया मैंने -4 रखा तो इस केस में देखा जाए तो क्या हो जाएगा जी, अलोंग अगेन C2 के अलोंग करेंगे तो -2 इंटू ये और ये हटा K4 1 1 बराबर -8, है ना। इस 2 को भी उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा K -4 बराबर 4। तो K की वैल्यू आएगी क्या, 4 + 4 यानी K आ जाएगा 8। तो K की क्या क्या वैल्यू आएगी, 0 और 8। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक। अगला सवाल है -2 0 0 4 0 K, ठीक है। चलिए इसको देखा जाए तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 4, तो आप +-4 रख लेना, यानी हाफ इंटू -2 0 1 0 4 1 0 K 1 इज इक्वल टू +-4 हम लिख के चल रहे हैं, ठीक है। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस, ठीक है। इसको अगर मैं 2 को उधर भेज दूंगा और इसको एक्सपेंड करूंगा C1 के अलावा, C1 यानी ऑड माइनस प्लस, नहीं प्लस माइनस प्लस, यही होता है। तो यानी -2 टाइम्स ये अगर हटाया तो 4K 1 1 बराबर +-8, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, इस -2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4 - K बराबर, ये हो जाएगा -+4। अच्छा, मैंने प्लस माइनस को माइनस प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने इसको माइनस से डिवाइड करा, तो जो प्लस वाला था वो माइनस हो गया और जो माइनस वाला था वो प्लस हो गया, तो इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। यानी 4 - K जो है वो -4 के बराबर है और 4 - K जो है वो 4 के बराबर है। तो इसका मतलब यहां से देखा जाए तो -K जो है -4 और यहां से -K जो है 4 - 4। तो K की वैल्यू आ गई क्या, -8 आ रही है, -K की वैल्यू कट के क्या हो जाएगा, K की वैल्यू 8 और K की वैल्यू यहां से आ रही है 0,
यानी के की वैल्यू क्या आ गई 0। 8 और 0 इसकी भी वैल्यू आ रही है। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल है आपका, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। बहुत अच्छा सवाल है। आप क्या करो ऐसे सवाल में, लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑफ या फिर बी द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। आपने इसको मान लिया एक पॉइंट हो गया ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल को लाइन अगर बताना है, 3 अगर पॉइंट एक ही लाइन पे है तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। 4 points to be on line, area of triangle should be 0, है ना, वो 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो बनानी है। तो आप क्या करो, हाफ इंटू x1 किसको मान लोगे, इसी को मान लो ना, xy1 और उसको ले लो 1, 2, 1, उसको ले लो 3, 6, 1। ये क्या होगा 0 के बराबर होगा। यहां से अगर देखो इसको उधर भेजोगे तो ये 0 हो गया। R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, किसी भी अलोंग कर दो सेम ही आएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग करेंगे तो x फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, 6, 1, 1 माइनस y फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, 3, 1, 1 प्लस 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1, 3, 2, 6। ठीक है जी। इसको जब फर्दर सॉल्व किया आपने तो आपके पास आया क्या, ये बराबर हो गया किसके, 0 के। अब यहां से आया क्या, x इंटू 2 1 जा 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 माइनस वाई इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 6 बराबर 0। ठीक, यहां से क्या आएगा, ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा +2y प्लस 0 बराबर 0। अगर मैं सब में से 2 कॉमन लेके हटाऊं तो बचेगा क्या, -2x प्लस y बराबर 0 या फिर y बराबर 2x इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ जी, इसमें कोई डाउट, बन जाएगा। अगला सवाल सेम वही पूछा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3, 1 एंड 9, 3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो लेट m x y, या आपकी बार x y ना मान के मैं a भी मानता हूं, बी द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। पॉइंट्स टू बी ऑन अ लाइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0। तो करा जाए, हाफ इंटू AB1 3, 1, 1 9, 3, 1 बराबर 0। ये उधर गया, हट गया। अब इसको सॉल्व करो अलोंग R1 R2 वट एवर तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तो ये उधर गया 0 हो गया। A अगर लिया तो ये और ये हटा 1, 3, 1, 1 माइनस B लिया तो ये और ये हटा 3, 9, 1, 1 प्लस 1 लिया, ये हटा 3, 1, 9, 3 बराबर 0। इसको फर्दर सॉल्व किया आपने तो यहां से आया A इंटू 1 माइनस 3 माइनस B इंटू 3 माइनस 9 प्लस 1 इंटू 9 माइनस 9 बराबर 0। ये हो गया -2a और ये हो गया +6b बराबर 0। -2 कॉमन ले लूं तो a माइनस 3b बराबर 0, यानी अगर देखा जाए तो a बराबर 3b इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हाँ जी, कोई डाउट है जी, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं ये सारे के सारे, है ना। अब आपके सामने जो सवाल आया है, ये सवाल बोर्ड के पेपर में 12th क्लास में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। सवाल कह रहा है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट है विद वर्टाइसिस 2, -6, 5, 4 एंड K4,
आपको के की वैल्यू निकालनी है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो कुछ नहीं करो, जल्दी जल्दी वो सब पुट कर दो किसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला में। 2 - 6 1 5 4 1 K 4 1 बराबर ±35। यस, है ना। ये 2 उधर जाके ±70 कर देगा, किसी भी रो के अलोंग 2 के अलोंग अगर लेकोगे तो 4 4 1 1 -6, ये और ये हटा 5K 1 1 +1, ये और ये हटा 5K 4 4 बराबर ±70। ये हो गया 2 × 4 - 4 +6 × 5 - K +1 × 20 - 4K बराबर ±70। ये हो गया जी 0, ये हो गया कितना 30 - 6K, और ये हो गया जी 20 - 4K बराबर ±70। 30 20 50 - 10K बराबर ±70। अगर मैं 10 हटा दूं सब में से तो 5 - K बराबर ±7। अब क्या आंसर आ गया, अभी निकाल देते हैं। तो 5 - K बराबर 7 या फिर 5 - K बराबर -7। तो -K आ गया कितना, 7 में से 5 गया 2, तो K कितना आ गया -2। यहां से -K कितना आ गया, -7 - 5 -12, तो K कितना आ जाएगा जी 12। तो 12, -2 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, बड़ा सही सवाल। इस तरीके से आपको ये सारे सवाल बनाने हैं। कोई डाउट है जी, पक्का?